अब वो टाइम दूर नहीं है जब फिटनेस इंडस्ट्री के ये नकली नेचुरल इन्फ्लुएंसर्स और बॉडी बिल्डर्स आपको हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आजकल के ये यंग बॉडी बिल्डर्स और इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा रहे हैं, इट इज गेटिंग वेरी स्कैरी। इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को एक पैसा बनाने का फॉर्मूला मिल गया है। पहले दुनिया भर के एनाबॉलिक्स लेकर छोटी एज में अपनी बॉडी बनाओ और दुनिया को बताओ कि आप नेचुरल हो, और फिर उसे सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करो। वर्ल्ड्स बिगेस्ट 21-year-old natural, India's most muscular 18-year-old वगैरह वगैरह, और इस फ्लेक्स से ब्रांड्स के थ्रू पैसा कमाओ। बट जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन सभी की जान भी जा सकती है। कहीं आप भी तो बॉडी बनाने के चक्कर में इस जल्दबाजी का शिकार तो नहीं हो गए, जैसे कि ये बॉडी बिल्डर। इनका नाम है मैक्सिमस वॉट्स। 14 साल की एज से इनका ऑब्सेशन था वर्ल्ड का बिगेस्ट बॉडी बिल्डर बनना। सो ही स्टार्टेड ट्रेनिंग हेवी इन द जिम, और जब ये 19 साल के हुए, इन्हें एक ट्रेनर मिल गया जिसने इन्हें एडवाइस करा साइकिल छोटा मोटा चला लो। और इस एडवाइस को मैक्सिमस ने काफी सीरियसली ले लिया। मैक्सिमस का प्लान तो था कि एक छोटी मोटी साइकिल चला के बॉडी बना लूंगा, बट टुडे ही इज 21 years old एंड ही लुक्स लाइक दिस। इनकी छोटी मोटी साइकिल अभी तक खत्म नहीं हुई, एंड ट्रूथ बी टोल्ड, एक बार जब आप साइकिल लेना स्टार्ट कर दो, उसको छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने क्रेजी होते हैं, इतने क्रेजी कि आज मैक्सिमस 24 साल के लगते ही नहीं। He looks like a freaking 40-year-old man, जिनके बाल उड़ गए और बॉडी इतनी ग्रो कर गई कि अब ये CPAP पे हैं। CPAP जिसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर भी कहा जाता है। CPAP वो मशीन है जो सोते वक्त बॉडी में लगातार हवा का प्रेशर डालती है ताकि थ्रोट कोलैप्स ना हो और आदमी मरे ना। अब सवाल ये है कि 21 साल के लड़के को इस मशीन की क्यों जरूरत पड़ गई? CPAP बीमारी नहीं है, CPAP बीमारी का एक सिम्टम है, और वो बीमारी उनकी बॉडी के अंदर चल रही है। ऐसी बीमारी जो एनाबॉलिक्स लेने से आपके हार्ट का साइज भी ग्रो कर रही है। इस कंडीशन को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एनाबॉलिक्स यूज करने से हार्ट की वॉल्स थिक हो जाती हैं और उसके पंप करने की कैपेसिटी उतनी ही कम। इसी रीजन की वजह से बॉडी बिल्डर्स आज छोटी एज में मर रहे हैं। वर्ल्ड की कई स्टडीज में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में सडन कार्डियक डेथ का रिस्क नॉर्मल आदमी से कई गुना ज्यादा निकला है। अब मैक्सिमस का एंड क्या होने वाला है ये आपको भी पता है और मुझे भी। इतने एनाबॉलिक्स के बाद इनकी कितनी लाइफ बची है, वी ऑल नो। चलो, मैक्सिमस तो ओपनली अपने आप को इनहैंस कहते हैं, लेकिन इंडिया में मैक्सिमस जैसे इनहैंस बॉडी बिल्डर्स अपने आप को आज नेचुरल कहते हैं। और ये सिर्फ एक या दो लोग नहीं है। इंडिया में यंग एंड नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की अब एक पूरी फैक्ट्री बन चुकी है, जैसे कि प्रेम जोशी, इंडियाज मोस्ट मस्कुलर नेचुरल 20-year-old। अब आप खुद समझदार हो, प्रेम कहाँ से 20 साल के लगते हैं? रिसीडिंग हेयरलाइन और मसल मैच्योरिटी ऑफ अ 35-year-old मैन। और स्कैरी पार्ट ये है कि ये खुद को वीगन और नेचुरल कहते हैं। अब इनके फॉलोअर्स मुझसे पूछेंगे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि प्रेम नेचुरल नहीं है? प्रूफ ये है कि 20 साल की एज में बाल ऐसे नहीं उड़ते। ये एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट है जो DHT हेयर फॉलिकल्स को परमानेंटली मार देता है, जिससे बाल वापस नहीं आते। और सुनो, जब एक 20 साल के लड़के में हेयरलाइन 35 वाली हो, मसल मैच्योरिटी भी 35 साल के आदमी जैसी हो, और ग्रोथ रेट वो हो जो नेचुरल फिजियोलॉजी में पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये कोइंसिडेंस नहीं, फैक्ट बन जाता है। और हाँ, कोई भी इनहैंस बॉडी बिल्डर जितनी मर्जी प्रिकॉशंस ले ले, साइड इफेक्ट्स से कोई नहीं बचता। और प्रेम को भी साइड इफेक्ट्स आएंगे, जिसके लिए ही विल रिमेम्बर मी फॉर। और वो साइड इफेक्ट्स कितने सिवियर होंगे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन प्रेम को अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही इज यंग एंड ही थिंक्स ही हैज अ ग्रेट बॉडी, और इनकी इनकम भी तो इनकी बॉडी से ही हो रही है। सो हिज anabolic cycle is not stopping anytime soon. साइकिल से याद आया, meet समुद्र, a 21-year-old natural. Yes, you heard it right, natural. अब मैं क्या ही बोलूं, समुद्र का पूरा कंटेंट एक ही चीज पे चल रहा है। मैं सिर्फ 21 साल का हूँ, और अगर आप इन्हें कहो कि तुम 21 साल के नहीं लगते, तो आई एम श्योर ये जनाब आपको अपना आधार कार्ड भी दिखा देंगे और डंके की चोट पे अपने आप को 21 साल का डिक्लेयर भी कर देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ एज का नहीं है। आधार कार्ड से ये जरूर प्रूव हो जाएगा कि आप 21 साल के हो, लेकिन ये प्रूव नहीं होता कि आपकी बॉडी 21 साल की ही है। और असली प्रॉब्लम यही है, 21 साल की एज में तो आपका हार्मोनल सिस्टम भी अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ, और अगर उस वक्त आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन डाल दोगे तो आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगी। तभी तो ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स को पूरी जिंदगी TRT यानी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी ने नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ देयर एनाबॉलिक यूज। मतलब जो चीज
शौक में शुरू करी थी अब वो उनकी दवाई बन गई है, हर हफ्ते जिंदगी भर तक। लेकिन जैसे मैंने कहा, समुद्र को अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये नेचुरल क्लेम उनको आज आईबॉल्स और व्यूज जनरेट करके दे रहा है। व्यूज से याद आया, हियर्स अनदर वन, कार्तिक, another 21 year old natural, वही सेम टेम्पलेट, लोगों को बताना कि I'm 21 years old, आप भी ऐसी बॉडी बना सकते हो नेचुरली। और हाँ, अगर कोई कार्तिक के नैटी स्टेटस पे सवाल उठाए तो कार्तिक के पास एक कड़क जवाब है, मैं नेचुरल हूँ, मैंने ICN में कम्पीट करा है। क्योंकि इंडिया में कुछ लोगों को लगता है कि ICN में कम्पीट करने का मतलब है कि आप नेचुरल हो। बाय द वे, ICN इज अ सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, बट इन माय ओपिनियन ICN में नेचुरल कोई भी नहीं होता, और जो होता है वो भी ICN खेलने के बाद इनहैंस्ड हो जाता है। ये लोग ICN इसलिए खेलते हैं ताकि उन्हें एक नेचुरल स्टैंप मिल जाए, बिकॉज टेस्टिंग इन दीज कॉम्पिटिशंस इज अ जोक। इंडिया में कोई भी डोप टेस्ट फेल नहीं करता, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में। द ट्रूथ इज, इंडिया में अब फिटनेस का गेम एक सिंपल फॉर्मूला पे चल रहा है। नंबर 1, एज फ्लेक्स करो, जैसे कि 21 years old, 18 years old, 20 year old। नंबर 2, अपने आप को नेचुरल क्लेम करो। नंबर 3, एक्सट्रीम फिजिक दिखाओ जो नॉर्मल ट्रेनिंग से अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। एंड नंबर 4, अगर डाउट आए तो नेचुरल फेडरेशन में कम्पीट करके मेडल जीत जाओ। और इस फॉर्मूला का रिजल्ट है कोचिंग प्लान, सप्लीमेंट कूपन कोड्स एंड ब्रांड डील्स। नेचुरल बोलो एंड मेक मनी विद दिस फॉर्मूला। ये है इंडिया की फिटनेस फैक्ट्री का काला सच, और इंडिया में फिटनेस का धंधा आज ऐसे ही चल रहा है। एंड यू नो व्हाट, सोशल मीडिया एल्गोरिथम भी ऐसी एक्सट्रीम फिजिक्स को रिवॉर्ड करता है। इसीलिए 18 से 21 साल के लड़के कंपैरिजन और फोमो में फंस जाते हैं। सब ले रहे हैं, मुझे भी लेना चाहिए, आई मीन दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। प्लस इंडिया में एनाबॉलिक्स की इजी अवेलेबिलिटी भी तो है। ये कॉम्बिनेशन अब बहुत डेंजरस हो गया है। और रियल नेचुरल प्रोग्रेस तो सबको पता है इज वेरी स्लो। आपके जितने मर्जी एक्सेप्शनल जेनेटिक्स हो, परफेक्ट ट्रेनिंग करते हो, न्यूट्रिशन और स्लीप भी अच्छी हो, उसके बाद भी 21 साल में ऐसी बॉडी बनाना नेचुरली इम्पॉसिबल है। और ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। जाते जाते आपको बस इतना ही कहूंगा, अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, डू ओनली नेचुरल ट्रेनिंग। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फेक इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज दे आर ऑल लाइंग। इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं है। फोकस ऑन योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर, एंड प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स। जो भगवान ने आपको जेनेटिक्स दिए, वर्क विद देम। रिमेंबर, शॉर्टकट से जो बॉडी बनती है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। फ्लेक्स टेम्परेरी है लेकिन डैमेज परमानेंट, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। इसीलिए स्टे नेचुरल एंड स्टे हेल्दी।